बिदअत मुकफ्फिरा वो है कि इससे बंदा काफिर हो जाता है, यानी ऐसी बिदअत का इजाद करना, ऐसी नई चीज बोल देना कि जिससे कुफ्र वाक़ हो जाए। मसलन बंदा ये कह दे कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ये ऐसी बिदअत है कि ना हुजूर के जमाने में किसी ने की, ना सहाबाए किराम में से किसी ने बताई, ना ताबईन, ना तबा ताबईन, ना मुज्तहिदीन, किसी ने नहीं बताई। ये एक नई ऐसी बात है कि जिसका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की बेअदबी से है। तो ऐसा शख्स या ऐसे शख्स की इस इबारत को मानने वाला शख्स यकीनन अगर इमाम बनेगा तो उसके पीछे नमाज किसी सूरत भी जायज नहीं है। इसी तरह और अकायदे, मसलन एक बंदे का अकीदा है रसूलुल्लाह का इल्म तो चौपायों की तरह है, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, तो ऐसा शख्स भी काबिल इमामत नहीं है। हुजूर के पीछे मुनाफिक नमाज पढ़ते थे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज़रत उमर फारूक जो खलीफा इब्दूम हैं, उमर इब्न खत्ताब, आपको ये बर्दाश्त नहीं था कि गुस्ताख हो और हमारे साथ नमाज पढ़े। सिद्दीक अकबर पढ़ रहे थे, बाकी सहाबा पढ़ रहे थे, तो मिजाज दो किस्म के हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये बात नहीं की, पर उमर फारूक कहने लगे या रसूलल्लाह ऐसे तक एक दिन बाहर निकल दिया, असम नमाज नहीं पढ़नी। 3 दिन तक उमर फारूक ने नमाज नहीं पढ़ी, और 3 दिन बाद जब ये आयत नाज़िल हुई तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुला के ये आयत करीमा पढ़ी कि अल्लाह ने फरमा दिया है, ऐ महबूब खबीसों को अलग कर दे, पाकों को अलग कर दे। दुनिया का सवाल है क्या इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ने, क्या फलां के पीछे पढ़ने, फलां के पीछे पढ़ने, इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो असल में इमाम काबा है, ये तो इमाम मस्जिद हरमैन के इमाम है, बदअकीदा है, गुस्ताख है, तो बेशक कलमा भी पढ़े और मेरे सामने पढ़े, मुझसे कुरान सीखे। अगर मेरे बारे में उसका अकीदा और नजरिया ठीक नहीं है तो हुजूर ने क्या फरमाया, तो मैं चल उखरुज या फलां इब्न फलां अंत मुनाफिक, चल निकल जा। आज दुनिया कहती है किसके पीछे नमाज नहीं, वो जी सारे मुसलमान सबके पीछे हो जाती है। मैं कहता हूँ सारे मुसलमान है तो हुजूर क्या है, हाय 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 हाय, हुजूर तो मोमिन अव्वल हैं, और उनके पीछे नमाज का हुक्म क्या है बताइए। पढ़ रहा हूं चौथे पारा, अल्लाह के रसूल ने खुद निकाला, फरमाया निकलो चल निकलो। तो मुनाफिक दी नमाज जे पीछे नहीं होती, अगे इमाम होते किवें हो जाती है। हाय हाय हाय, लोग कहते नहीं बुखारी में लिखा हुआ है, वो मैं हदीस आपके सामने चले पहले पेश कर देता हूं। वो हवाला देते हैं बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 695 का कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना था, तो बलवाइयों ने मुहासरा किया। मुहासरा करने के बाद उन बलवाइयों ने अपनी तरफ से मस्जिद में जो है इमाम मुकर्रर कर दिए। तो हज़रत उस्मान गनी के पास लोग आए और अर्ज करने लगे, या उस्मान गनी हम नमाज उनके पीछे पढ़ लें। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया हाँ तुम पढ़ लो। तो इस हदीस पाक को बयान करके कहते देखा है, इसका मतलब है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला इजाजत दे रहे हैं कि उन खारजियों के पीछे नमाज पढ़ लें, खवारिज के पीछे नमाज पढ़ लें। तो फिर तुम कौन होते हो? तो हम कहते हैं पहली बात तो यह है कि खवारिज के पीछे तो नमाज पढ़ने से हुजूर ने मना फरमाया, पहली बात। दूसरी बात यह कि इस हदीस का माना क्या है, इस हदीस का माना यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, सूरह निसाई हदीस नंबर 775 और 776, इसमें हज़रत अबू गफ्फार रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हुजूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज को वक्त पर अदा करो, अगर तुम अइम्मा जोर को पाओ तो उनके साथ नमाज पढ़ लो, जो जालिम हुक्मरान है, अगर जालिम लोगों को पाओ तो उनके साथ नमाज पढ़ लो, और उनसे ये ना कहो कि मैं तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। क्यों? फितने से बचने के लिए, फितनों से बचने के लिए। इसी के साथ जो 776 नंबर हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर ने फरमाया शायद अनकरीब तुम ऐसी कौम को पाओगे कि जो नमाज को मुअख्खर करके पढ़ेंगे, अगर तुम उनको पाओ तो तुम नमाज के वक्त नमाज अदा कर लिया करो। क्यों? फितने से बचने के लिए। किस लिए नमाज पढ़ लेना? कि ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ लड़ना शुरू कर दे, तुम्हें मारना शुरू कर दे, हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तो उनकी फितने से बचने के लिए उनसे नमाज। तो मैंने कहा ये 2 हदीसें आज मैं और आप जानते हैं कि हज़रत उस्मान नहीं जानते। तो हज़रत उस्मान गनी ने इन हदीसों पर अमल करते हुए फरमाया हाँ नमाज पढ़ लो इनके पीछे, नहीं तो ये मेरा मुहासरा करके बैठे हुए मुझे मारने के लिए, तुम्हें कहां छोड़ेंगे। ये माना था कि तुम्हें कहां छोड़ेंगे, तुम्हें भी मारेंगे, लिहाजा जो बचते हैं वो बचा लो। फरमाया इनके पीछे नमाज पढ़ लो, अपनी बाद में पढ़ लेना छुप के अलग करके, लेकिन अभी इनके पीछे नमाज पढ़ लो फितने से बचने के लिए। ये वजह थी। हज़रत उस्मान नहीं जानते कि हुजूर ने खुद अपनी मस्जिद नबवी से मुनाफिकों को निकाला था, चलो तुम्हारी कोई नहीं नमाज, या रसूलुल्लाह तुम्हारे पीछे नहीं तो फिर होती किथे है, ये तुम्हारे पीछे भी नहीं होती तो होती किथे है। लोग कहते हैं ना फलां के पीछे क्यों नहीं होती, जी हो जाती है। बात समझ आ रही है? जरा पलट के देखना कि ये औराक बड़े तल्ख होंगे, लेकिन इन औराक को मिटाया नहीं जा सकता। चौथे पारे को कैसे खत्म करेंगे हम, कैसे इस जगह से 11वें पारे से मस्जिद ज़िरार को निकालेंगे, जहां पे हुजूर ने फरमाया यही लोग जब मस्जिद से निकाले गए, हुजूर ने फरमाया चलो तुम मुनाफिक चल निकल। अब ये बाहर निकल के अलग मीटिंग करके कहते हैं चलो जी हम अपनी मस्जिद बना लेते हैं। ये भी कुरान पाक में सूरह तौबा में 11वें पारे में फरमाया वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व ला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्ला अल हुस्ना। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जिन्होंने अलग मस्जिद बना रही है, मस्जिद ज़िरार नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद, पता चला हर मस्जिद में नहीं जाना, मस्जिद तक़वा में जाना है। कुरान हमारे लिए सुप्रीम लॉ है, इससे बढ़कर तो कोई लॉ नहीं है, ना कोई कानून नहीं है। तो इस कानून के किताब में मौजूद है कि उन लोगों ने जब हुजूर ने मस्जिद से निकाला, और निकाला क्यों था, कलमा नहीं पढ़ते थे, नहीं कलमा तो पढ़ते थे, फिर करते क्या नहीं थे, सिर्फ रसूलुल्लाह का इल्म गैब नहीं मानते थे। हाँ ये भी कुरान में है, वमा कान अल्लाहु लियज़ल मुमिनीना अला मा अतुम हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन अत-तय्यब, इन खबीसों को अलग कर दे महबूब, बात निकाल खबीसों को। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबी वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसूलिही मन यशा। अल्लाह ताला अपने गैब के इल्म पर किसी को मुत्तले नहीं करता, मगर जिस रसूल को चाहे मुत्तले कर देता है। अब रसूलुल्लाह के इल्म गैब के मुनकरीन क्या आज मौजूद नहीं है? उठाए और नजर से लेके जेहलम तक आपको मुनकरीन इल्म गैब मिलेंगे।
बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6930 और 6931 है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खारजियों का ईमान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा, वो दीन से ऐसे निकले होंगे कि जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, इस उम्मत में से एक ग्रोह निकलेगा। इसके ऊपर फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी जिल्द 12 सफर नंबर 318 पे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी इन अल्फाज के साथ तबसरा फरमाते हैं, इमाम नबवी का कौल नकल करते हैं ताईद में, फरमाते हैं कि पता चला सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान खारजियों को काफिर समझते थे। आप जानते हैं खारजी कौन है? वैसे ये वो है जिन्होंने मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को कहा था आप काफिर हैं, क्योंकि आप ये कहते हैं कि हम हाकिम मुकर्रर करेंगे। मौला अली ने फरमाया हम हाकिम मुकर्रर करेंगे, अलग अलग ताकि निजाम चलाया जाए, जैसे एमएनए एमपीएम मुकर्रर कर दिया। तो हजरत मौला ने फरमाया मैं हाकिम मुकर्रर करूंगा, तो उन्होंने कुफ्र का फतवा दे दिया। नहीं जी, कुरान में आया हुआ है कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। तो जब सिर्फ अल्लाह का है तो आप किस आप काफिर हो गए। यही क्या हमारे लिए कहते हैं ये लोग, के नहीं कहते? सोचे जरा, तवज्जो करना इसके ऊपर। यही लोग हमारे लिए भी यही सिद्ध करते हैं, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, ये क्या मदद सिर्फ अल्लाह करता है और कोई भी नहीं करता, तुम क्यों गैरुल्लाह से मदद मांगते हो? फलां सिर्फ अल्लाह के, आदम नजर सिर्फ अल्लाह, तुम क्यों हुजूर को मानते हो? इल्म सिर्फ अल्लाह, तुम क्यों हुजूर? यही जुमले, इसी तरह के जुमले उन्होंने भी कहे मौला अली को, ऐ अली तुमने कुरान नहीं पढ़ा, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, लिहाजा तुम काफिर हो गए। तो मौला अली ने जवाबन ये इरशाद फरमाया था, फरमाया देखो कुरान पढ़ के देख लो, अल्लाह जाती हाकिम है, बाकी अताई हाकिम है। ऐसे एक सवाल मैं करता हूं, क्या आपको पता हो कि इमाम जानी है, ज़िना करने वाला है, नमाज पढ़ेंगे? कोई है जो नमाज पढ़ लेगा? क्यों? क्योंकि जी ये हदीस में आ गया है कि हज़रत उस्मान ने कहा था बलवैया के पीछे पढ़ लो। एक और हदीस भी पेश की जाती है सुनन कबरा अल बहीकी की तबकात इब्न साद, इसका हवाला दिया जाता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला खारजियों के पीछे और मुख्तार सकफी के मानने वालों के पीछे नमाज पढ़ लेते थे। इस अब ये बिल्कुल चिट्टा जिसको झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ है। ये जो रवायत पेश की जाती है इसमें एक रावी है यूनुस बिन उबैद, और ये कौन है? ये तबका सालिसा का मुदल्लिस है और ये आन के साथ रिवायत करता है, लिहाजा ज़ईफ हो गया। इसी तरह दूसरी बड़ी खराबी यह है कि यूनुस बिन उबैद नाफे से हदीस इसने सुनी ही नहीं कभी, लिहाजा साबित हुआ कि यह हदीस भी ज़ईफ पेश की जाती है। और मैंने कहा इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इन सब आइम्मा ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया। अगर कोई इमाम आपको पता चल जाए कि ये जानी है, आप नमाज पढ़ेंगे उसके पीछे? नहीं पढ़ेंगे। यानी इसका माना यह कि ये गलतियां जो काफिर नहीं बनाती, इन गलतियों पर भी आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। जो गलतियां काफिर बना देती हैं तो उन गलतियों के बावजूद आप नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? अल्लाह का, रसूलुल्लाह का, सहाबा का, अहले बैत का और औलिया अल्लाह का, अगर वो बेअदब और गुस्ताख है तो नमाज जायज नहीं है, या किसी बेअदब गुस्ताख को मानने वाला नहीं है तो उसके पीछे नमाज जायज है, वो करना जायज नहीं है। और यही इन कुरानी आयात और इन अहादीस का निचोड़ है जो आपकी बारगाह में